और भाई लोग कैसे हो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लू लॉक का एपिसोड नंबर 3 सॉकर जीरो। अगर आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीम जेड और टीम एक्स के बीच मैच होने वाली थी। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन के लिए परेशान हो रहे थे। यहाँ पर सभी स्ट्राइकर होते हैं, इसलिए हर कोई स्ट्राइकर का पोजीशन चाहता था। रॉक पेपर सीजर से ये तय होता है कि सागी फ्रंट में खेलेगा, यानी स्ट्राइकर बनेगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है। ईगो सबसे कह रहा होता है कि फर्स्ट राउंड के सिलेक्शन में 5 टीम मुकाबला करेंगे और उनमें से टॉप 2 टीम को ही सिलेक्ट किया जाएगा और बाकी 3 टीम को ब्लू लॉक से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उन 3 टीमों में से कुछ प्लेयर को सिलेक्ट किया जाएगा जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किए होंगे। फिर ईगो सभी से कहता है, अब ये फैसला तुम पर है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करोगे या फिर अपने टीम को जिताओगे, और ये तुम्हें सॉकर को 0 से क्रिएट करना है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। मैच स्टार्ट होने में अभी 5 मिनट बाकी थे। टीम जेड वालों ने पूरा प्लान बना लिया था कि वो गेम कैसे खेलेंगे। अब टाइम भी ख़त्म हो जाती है और मैच भी स्टार्ट हो जाती है। ये मैच 45 मिनट की होने वाली थी। इसागी बॉल लेकर आगे बढ़ रहा होता है, तभी इसागी के सामने टीम एक्स वाले आ जाते हैं, जिसे देख इसागी रुक जाता है। तभी राइची पीछे से आकर अचानक से इसागी से बॉल छीन लेता है। राइची भी इसागी का ही एक टीम मेंबर होता है। राइची कहता है, मुझे इस टीम से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा गोल करना है बस। तभी राइची से भी एक बंदा बॉल छीन लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि कुनिगामी होता है। कुनिगामी भी सेम टीम का ही मेंबर होता है और ऐसे ही वो लोग अपने ही टीम मेंबर के साथ लड़ने लगते हैं। इसी बीच टीम एक्स का एक बंदा उन दोनों से बॉल छीन कर निकल जाता है, लेकिन उस बंदे से भी उसी का ही एक टीम मेंबर उससे बॉल छीन लेता है और इसी तरह दोनों टीम के हर एक मेंबर आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये सब देख इसागी सोच रहा होता है, ये सब क्या हो रहा है, क्या उसे भी इसके अंदर जाना चाहिए। तभी उस भीड़ को चीरते हुए एक बंदा बॉल लेकर गोल करने आगे बढ़ रहा होता है और इस बंदे का नाम बौरव होता है। बौरव सभी से बचते हुए फुल स्पीड में गोल करने आगे बढ़ रहा होता है। बौरव इसागी और 2 डिफेंडर से भी बचते हुए गोल कर देता है और ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी शॉक हो जाते हैं। अब टीम एक्स का स्कोर हो जाता है 1 और टीम जेड का 0। और तभी बारो कहता है, मैं इस गेम का किंग हूँ और मुझे इस गेम में कोई हरा नहीं सकता और तुम सब मेरे नीचे आओगे। अब हम इसागी को देखते हैं, वो सोच में पड़ गया होता है वो अब बारो को कैसे हराए। इसागी देखता है कि अभी भी उसके टीम मेंबर पोजीशन को लेकर लड़ रहे हैं। इसागी कहता है, हमें अगर गेम जीतना है तो हमें अपनी अपनी पोजीशन में रहकर खेलनी होगी। लेकिन जो राइची होता है वो उल्टा इसागी को ही सुना देता है। इसके बाद अब गेम रिज्यूम हो जाती है। इसागी और बचीरा प्लान करते हैं कि वो एक दूसरे को ही बॉल पास करते हुए खेलेंगे, लेकिन जैसे ही इसागी बचीरा को बॉल पास करता है, इग्रासी एकदम से बॉल लेकर चला जाता है और कहता है, मुझे इस टीम की कोई पड़ी नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपना देखना है, मुझे टॉप स्कोर करके ब्लू लॉक में सर्वाइव करना है। और फिर इग्रासी बॉल लेकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन टीम एक्स वाले इग्रासी से बॉल छीन लेते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हुए कहते हैं, देखो हम सब बारो को बॉल पास करेंगे क्योंकि बारो ही सही से गोल कर पाएगा। और टीम एक्स वाले ऐसे ही करते हैं, वो सब बारो को बॉल पास कर देते हैं। बारो आगे बढ़ने लगता है। बारो को रोकने के लिए टीम जेड वाले के सभी मेंबर बारो को घेर लेते हैं। बारो खुद को ब्लॉक होता हुआ देख बारो बॉल को पास कर देता है अपने ही एक टीम मेंबर को और फिर वो बंदा गोल कर देता है। और इसी के साथ टीम एक्स की स्कोर हो जाती है 2 और टीम जेड की 0। ये सब देख इसागी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अगर इसी रेट से सब चलता रहा तो वो लोग हार जाएंगे। अब तो टीम एक्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी आ गई है और ये कोऑर्डिनेशन को टीम जेड में लाना इम्पॉसिबल है। फिर इसागी पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसे समझ में आता है कि टीम एक्स के बीच कोऑर्डिनेशन तब स्टार्ट हुई जब बारो ने पहला गोल किया। फिर इसागी को ईगो की बात याद आती है कि उन्हें सॉकर को 0 से स्टार्ट करनी है। इसागी कहता है, तो इसका मतलब यह है कि पहले हमें 0 को 1 में कन्वर्ट करना होगा और जैसे ही 0 गोल 1 में कन्वर्ट होगा तो टीम के सारे भी मेंबर सेल्फिश तरीके से ना खेलकर एक तरीके से टीम बनकर खेलेंगे और इसी मूवमेंट में एक टीम का जन्म होगा। और क्या ईगो का मतलब यही था? और जैसे ही इसागी ये सब सोच रहा था, टीम एक्स वाले कंटिन्यूस गोल करे जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक, और फाइनली टीम एक्स का गोल हो जाता है 5 और टीम जेड का गोल होता है अभी भी 0। अब टाइम भी बहुत कम बची थी। इसागी सोचता है, अब हम हार चुके हैं और इस वक्त हम टीम एक्स से जीत नहीं सकते, लेकिन हम लास्ट तक खेलेंगे। फिर इसागी और बचीरा एक प्लान बनाते हैं। बचीरा सबसे पहले बॉल लेकर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से सभी डिस्ट्रैक्ट होकर बचीरा की ओर बढ़ने लगेंगे और इसागी
इसागी गोल पोस्ट की ओर भागने लगेगा और जैसे ही इसागी गोल पोस्ट के पास पहुंच जाएगा बचीरा उसे बॉल पास कर देगा और इसागी गोल कर देगा और गेम स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों ऐसे ही करते हैं। बचीरा की और सभी लोग डिस्ट्रैक्ट होकर बढ़ने लगते हैं और इसागी गोल पोस्ट की ओर भागने लगते हैं और जैसे ही इसागी गोल पोस्ट के पास पहुंच जाता है बचीरा इसागी को बॉल पास कर देता है और इसागी गोल करने आगे बढ़ रहा होता है। इसागी गोल पोस्ट के एकदम सामने होता है, तभी इसागी को एक आवाज़ सुनाई देती है, हे नंबर 11। और ये और कोई नहीं बल्कि बारो होता है। पता नहीं कहाँ से बारो इसागी के एकदम सामने आ जाता है। बारो इसागी से कहता है, तुम गोल करोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसागी वहीं रुक जाता है और दूसरी तरफ बारो फुल स्पीड में इसागी से बॉल लेने आगे बढ़ रहा होता है। तभी पीछे से कुनिगामी और राइची आ जाते हैं और इसागी को बॉल पास करने बोलते हैं। इसागी को गोल करना था और ये इसागी सोच भी लिया था, लेकिन पता नहीं अचानक से इसागी को क्या होता है कि वो कुनिगामी को बॉल पास कर देता है और कुनिगामी गोल कर देता है और इसी के साथ टीम जेट का पहला गोल हो जाता है। और ये सब होते ही राइची आकर इसागी का कॉलर पकड़ लेता है और इसागी से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें मुझे बॉल पास करना चाहिए था। और इसागी को बातें सुनाने लगता है। इसागी कहता है, मुझे भी पता नहीं मैंने कुनिगामी को बॉल पास क्यों किया, मैं तो खुद गोल करना चाहता था। तभी वहाँ पे बारो आ जाता है और इसागी से कहता है, देखो अगर तुम गोल के सामने आकर नर्वस हो जाते हो तो तुम में स्ट्राइकर बनने वाली बात नहीं है। ये बात इसागी को बहुत ज़्यादा हीट करती है। और फिर अब हम देखते हैं कि 45 मिनट भी ख़त्म हो जाते हैं और इसी के साथ टीम एक्स वाले जीत जाते हैं। इसागी ग्राउंड पर बैठकर सोचते रहता है कि उसने ये क्या किया, वो बॉल पास क्यों किया, क्या उसमें स्ट्राइकर बनने वाली बात नहीं है। फिर हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे सभी झगड़ रहे होते हैं कि ऐसा होता तो ये होता, वैसा होता तो हम गेम जीत जाते। और दूसरी तरफ इसागी बारो को बातों को याद करके परेशान रहता है। तभी वहाँ पे कून आता है और सभी से कहता है, अब हमारे झगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखो अभी भी हमारे पास मौका है, अगर हम एक मैच को ड्रॉ कर दें और 2 मैच को जीत जाएं तो अब हम अभी भी बेस्ट टीम बन सकते हैं। ये सुन सभी रिलैक्स करते हैं, लेकिन कून के पास कोई प्लान ना होने के कारण सभी फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे बचीरा बिना कपड़ों के आ जाता है, जिसे देख सभी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। फिर चिरिगी कहता है, देखो झगड़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो जो ईगो है वो हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। देखो ईगो हमसे वर्ल्ड कप जीतने की बातें करता है और ऐसे बंदों का एग्जाम्पल देता है जिन्होंने कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता। साथ ही ईगो कहता है, मुझे लगता है ये जो सॉकर को जीरो से क्रिएट करना है ये कोई हिंट है। तभी इसागी कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये कोई हिंट है। एग्जाम्पल के लिए ये मैच को ही ले लो। शुरुआत में दोनों टीम आपस में झगड़ रही थी, मगर जैसे ही बारो ने पहला गोल किया टीम एक्स वाले टीम वर्क करना स्टार्ट कर दिए, जिसकी वजह से टीम एक्स वाले जीत गए। तो मेरे हिसाब से ये सॉकर को जीरो से क्रिएट करने का मतलब हमें सबसे पहला गोल देना है और फिर बाकी गोल टीम मिलकर दे देगी। लेकिन जो स्ट्राइकर है उसे सबसे पहले गोल देना होगा, जिसकी वजह से जो जीरो है वो 1 में बदल जाएगी। ये सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं और सभी सोचने लगते हैं, हाँ ईगो ने हमसे ज़रूर कुछ छुपाया है, उसके मन में ज़रूर कुछ अलग चल रहा है और हमें इसका पता लगाना है। ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ ईगो आ जाता है। ईगो सबसे कहता है, तुम सब ने सही सोचा है, तुम राइट डायरेक्शन में हो। तुम्हें सबसे पहले जीरो को 1 में कन्वर्ट करना होगा और इसके लिए तुम्हें काफ़ी स्किल्ड होना पड़ेगा और तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसे भी टॉप नॉच होनी पड़ेगी। साथ ही ईगो कहता है, तुम सब अपने अपने वेपन चूज़ कर लो, जैसे कि ड्रिबलिंग, स्पीडर, हेडर और ये बाकी टेक्निक। ये सब में तुम्हें मास्टरी हासिल करनी है, जिसकी वजह से तुम जीरो को 1 में कन्वर्ट कर पाओगे और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो स्ट्राइकर्स तुम सब अपने अपने वेपन चूज़ कर लो और तुम सब इसी वेपन की हेल्प से दूसरे टीम को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये सुन सभी सोच में पड़ जाते हैं। इसागी कहता है, हाँ अब हमारे वेपन्स ही हमें ब्लू लॉक में सर्वाइव करने में मदद कर सकती है। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंड होती है। और आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।